तो हाँ, जब आप पहले खाना बनाती थी तो खुद कैसे हाथ दूर रखती थी। मैंने कसम खाई थी, मैं आपको सच बताऊं कि मैं जब डाइट शुरू की थी तो मेरी सबसे जो अजीज चीज़ है वो मेरे बच्चे हैं। तो मुझे उनके लिए ये डाइट करनी थी और मैंने ये डाइट 1 महीने की उस वक्त मैंने कसम खाई थी कि अगर मैं बाइट भी लेगी और मेरे मुंह में अगर बाइट जाता भी था, जाहिर सी बात है जब आप बच्चे की कसम खाते हो तो आप थूक देते हो, तो मैं वो थूक देती थी। अव्वल तो जाता ही नहीं था मेरे मुंह में और मैंने एक बाइट इधर से उधर नहीं किया था। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ, कसम खा लो, सारी जिंदगी इतना अच्छा खाया है, सिर्फ 3 से 4 दिन लगेंगे, बॉडी डिटॉक्स होगी डाइट में, आपको बैड फील होता है जैसे हम रोजा रखते हैं, पहला रोजा, यार मैं लैशेज लगा लूं अगेन, इसको आप मिडल में रखें, ठीक है, फिर एक कोना एंड देन दूसरा कोना। अब ये वाला कोना मुझे लग रहा है थोड़ा मुझे सेट करना पड़ेगा, ये ले, क्योंकि मिरर नहीं है ना, मैं अब कैमरे में नहीं लगा पा रही थी, लग गई। सो आप जब तक कसम, मतलब यही था मेरा, क्योंकि मैं भी नहीं रोक पाती थी अपना हाथ, उतनी कैसे है उठानी, कैसे है कसम उठानी, कैसे है जैसे कसम उठाते हैं, और कंटिन्यू आप बड़ी अच्छी टिप्स दे रही हैं। सो उस वक्त मुझे क्या होता था कि मैंने ऐसे शुरू की थी क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा बताया मैं बड़ा कुछ सोच रही थी, लेकिन मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं कुछ और करवा भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने कहा मैं क्यों ना अपने आप को एक चांस दूं, सारी ज़िंदगी मैंने इतना अच्छा खाया है, तो अगर मैं 1 महीना सिर्फ अपने लिए ये काम करूं, अपने बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चियां हैं मेरी, तो मुझे ये एहसास हुआ उस वक्त। उतारनी कैसे है, इसको खींचोगे तो उतर जाएंगे, और कैसे हैं। सो उसके बाद फिर जब मैंने कसम खाई, लैशेज कौन सी हैं, डॉल ब्यूटी की हैं, और फिर मैंने जब कसम खाई तो यही होता था, पहले 3 दिन डिटॉक्स था मेरा, और मैं खुद को बिजी कर रही थी, बिजी करने में यही था, मैं वीडियोस अपलोड कर रही थी और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी थी उन दिनों में। तो मैं ना 15-15 मिनट की वॉक करती थी। ये बातें हमको कोई नहीं बताएगा, प्रोडक्ट्स का यहाँ पे बता रहे हैं 200 पाउंड पे करो, 300 पाउंड पे करो, ये खाओ वो खाओ, लेकिन ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ विदाउट, हाँ आप मेरे साथ डाइट करोगे ना, वो एक है, क्योंकि वो मेरी मेहनत है, मैं उसके मैंने भी पे की हैं, ठीक है, मैंने कोर्सेज के पे किए हैं, क्योंकि मेरी जो है किसी ने एक्सपीरियंस यहाँ नहीं देखा। सबसे पहले यहाँ के क्वेश्चन ये पूछा जाता था, अच्छा आप डाइटिशियन हैं, आपने कौन से कोर्स किए, कहाँ से, उसके लिए अब मैं पे कर रही हूँ, वो आप लोगों के लिए मैं पे कर रही हूँ, ताकि मुझे ये बातें सुनने को ना मिले, ताकि मैं अपनी तरह से क्लियर हो जाऊं मैंने सबसे पहले। लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो मुझे बाकी लोगों से इसलिए ज्यादा है क्योंकि सबसे पहले मैंने टिकटॉक पे वेट लूज किया है। आप लोग अगर मेरी ओल्ड वीडियो देखें, मेरा दूसरा जाके अकाउंट देखें जो उस आयशा बासी, आप टाइप करेंगे सबसे जो मेरा बड़ा अकाउंट है, उसकी पुरानी वीडियोस पे जाके देखेंगे, आपको पता चलेगा उस्मान के साथ, बच्चों के साथ मैं कितनी मोटी हूँ। और फिर स्लोली 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 आप उसको जब देखते जाएंगे आपको नजर आता जाएगा, एक 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 एक, दो 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 दो, 3, कि हर एवरी मंथ ये औरत चेंज हो रही है। और मैंने तब बताती नहीं थी, मुझे याद है सबसे पहला मैसेज मुझे आया था आसिफ भट्ट की जो वाइफ है उनका, हिना का, कि आपने वेट लूज किया आयशा। मैंने कहा हाँ मैंने वेट लूज किया, और फिर उन्होंने मुझे कहा था ये बात कि आप बताएं, आप करें ये कि आपने ऐसा किया। उस वक्त मैं 78 थी, फिर 78 से मैं आप लोगों के सामने लाइव के ऊपर बैठ के, मैं जब 78 थी मैं आती थी लास्ट ईयर गर्मियों में, और फिर मैंने ये 18 किलो 60 तक आप लोगों के साथ का मेरा सफर है। तो मैं क्या करती थी, स्टार्ट मैंने ऐसे किया था कि जैसे मैं मॉर्निंग में उठती थी, बच्चे थे घर, जो कहते हैं हमारे छोटे बच्चे, हम तो सर्दियां हैं, मैं वॉक के लिए जाती थी, 15 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकती थी, हप 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 करना शुरू कर देती थी, आके बैठ जाती थी। उसके बाद फिर मैं दोबारा से वॉक स्टार्ट करती थी, चाहे वो 10 मिनट की हो, चाहे वो 5 मिनट की हो। बच्चा कुछ सो रहा है उस्मान के पास, क्योंकि लॉकडाउन था, बच्चे घर थे, उस्मान भी घर था। फिर उस्मान का काम शुरू हो गया था क्योंकि BMW में एम्बुलेंस वगैरह सब वो थी, तो इनको इनका मेरे हाल 3 महीने का लॉकडाउन रहा था, ये 2 महीने का रहा था। उसके बाद इनको इन्होंने काम पे बुला लिया था, 1 महीना इन्होंने हमें दिया था ड्यू टू आयत की रीजन की वजह से। सो उसके बाद खुद को मैं बिजी करती थी, फिर मैंने तस्वीरें भी बनाने शुरू की। वो पहला टाइम था कि जब मैं शीशे में अपनी मैंने सेल्फीज शुरू
शुरू की, खुद को देखना शुरू किया कि क्योंकि हम अपने आप को हाइड करते हैं। कभी मैं उस्मान के पीछे अपने आप को हाइड किया तस्वीरों में, कभी सेल्फी में मैंने अपने आप को हाइड किया। ये ऐसे मैं आप लोगों के सामने कभी भी नहीं बैठ सकती थी। हमेशा मैं उस पोज से बैठती थी जिससे मैं पतली लगती थी। वो होता था साइड पोज आपका सेल्फी में, ऊपर से आप सेल्फी ले रहे हो, आप पतले लगते हो, आपका फेस पतला लगता है। ये सामने वाला सीन तो कभी हो ही नहीं सकता था। वीडियोज भी बना दी थी, टिकटॉक पे भी होती थी, लेकिन साइड पोज होता था। बहुत कम आपने, अब जाके देखें वीडियोज, आपको खुद आइडिया हो जाएगा, बहुत कम आपने मेरा पूरी बॉडी उस टाइम देखी होगी। तो सबसे पहले मैंने अपने मिरर में खड़े होकर खुद को एहसास दिलाया कि दिस इज मी, ये मैं हूं और मुझे करना है खुद के लिए। और बच्चे मेरे भी छोटे थे, कोई इतने बड़े बच्चे नहीं, और ये कोई इतनी दूर की बात है नहीं, 1.5 साल ही हुए सारे किसी को। सो उन छोटे बच्चों के साथ फिर मैंने यही खाया कि मैंने कसम खाई कि नहीं, मुझे अपने लिए करना है, मुझे इनके लिए करना है, कि सारी जिंदगी मेरी बेटियां इस चीज में रहेंगी कि हमारी माँ बीमार है। अभी एक हाथ का मुझे प्रॉब्लम है, अगर ये लाइव वाली वीडियो अपलोड करना, हाँ मैं ये फिर अपलोड भी कर दूंगी, क्योंकि मैं बीमार थी और मुझे डीवीडी था एवरीडे मेरे जो है। अगर आप लोगों ने मेरी आपका घर अगर आप मेरी वीडियोस देखें यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि टिकटॉक ने मुझे वो अलाउ नहीं की थी, तो मेरी टांगों के अंदर ना वो फट रहे थे, क्लॉट्स फट रहे थे। मैंने वो वीडियो डाली, ना टिकटॉक ने अलाउड की, ना मुझे इंस्टा वालों ने अलाउड की, तो लेकिन यूट्यूब ने अलाउ कर दी। तो यूट्यूब के ऊपर मेरी स्टोरी आई थिंक वो जो शॉर्ट्स वीडियो होती हैं उसमें वो एक वीडियो आपको मिलेगी कि जिसके अंदर मैंने अपनी इंजेक्शन एवरीथिंग डेली बेसिस पे मुझे इंजेक्शन लग रहे थे। और इवन के मुझे मेरे डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आप वॉक नहीं कर सकती हैं, आपका क्लॉट फट जाएंगे। लेकिन मैं वॉक कर रही थी। मैं अगर अपने आप को रोक लेती उस टाइम पे तो वो सबसे बुरा होता, लेकिन मैंने खुद को नहीं रोका। 4 years 18 months and 4। आप डाइट करें, हाँ स्टार्ट करें, स्मॉल स्मॉल चीज़ों से आप अपने लिए स्टार्ट करें। ये मैंने ही देखी है, ये मैंने देखी है, आपने देखी है, हाँ उसमें भी कम है। और मेरी डेली बेसिस के ऊपर वो जो जब आपको इंजेक्शन लगते हैं ना क्लॉटिंग के, तो वो आपने खुद लगाने होते हैं। और वो सुई जब आपको जाती है, आई स्वेयर एवरी मॉर्निंग में उठ के रो रही होती थी, क्योंकि जब वो मैं वचीज जो आयशा अब्बासी के मेरे वो क्लॉट्स बन गए थे, क्योंकि समटाइम मैं सही नहीं लगाती थी और वो जगह जगह के ऊपर क्लॉट्स से। कुछ जो इंजेक्शन से आज मैं उनको एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं उठा के मैंने बिन में डालती थी, उस्मान के सामने शो करती थी, हाँ मैंने लगा लिया, लेकिन मेरी भी नींद नहीं पूरी होती थी, बच्चे छोटे थे, सब ये है। लेकिन उस सब में आपने खुद को खुद के साथ प्रॉमिस करना है। वो प्रॉमिस उस दिन मैंने किया था। और इवन कि मैं ये स्टोरी बड़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि सुशांत की डेथ हुई थी, मेन रीज़न यही था क्योंकि मुझे वो आदमी बहुत ज़्यादा पसंद था, वो डिप्रेशन में था, मैं खुद भी थी। और जब मैंने वो देखा कि उसकी डेथ ऐसे हुई है, वो तो डिप्रेशन में था, मैं बहुत रोई। और मैंने सुबह सवेरे जो है वो इवन की मिठाई भी खाई थी। और मैंने सबसे पहले दोपहर के टाइम पे ओट खाया, मुझे उस वक्त डाइट का आइडिया नहीं था। मैंने ओट खाया, फिर मैं अपनी जीपी से बात की, ये सारा प्लान मेरा जीपी के साथ रेडी हुआ। और उन्होंने फिर मेरे साथ जो है, उसने कहा आप ट्रैक पे कंस्टेंटली रही थी या डिस्टर्ब भी हुई। ताहिर स्क्रीन बहुत रीजंस आते हैं, ये नहीं है कि मैं डिस्टर्ब नहीं होती थी। मैं खुद जो है मुझे मेडिसिन बहुत सी लगी हुई थी, लेकिन मैं हर रोज अपने से वादा करती थी सुबह उठ के, हर रोज। अभी भी ये वादा है मेरा खुद के साथ, क्योंकि ये सेम हमारी कहानी है। बच्चे छोटे हैं, बच्चा बीमार हो गया, मैं पूरी रात उसके साथ जागी हूँ। मेरे एक बेटी 1.5 साल बीमार रही है। उसको पहले यूरिन इन्फेक्शन था, थ्रू यूरिन इन्फेक्शन उसको किडनी का प्रॉब्लम उन्होंने डायग्नोज किया। 1.5 साल एक बच्ची उसकी, इस महीने ये माशाल्लाह 2 महीने हुए हैं वो एंटीबायोटिक से फ्री हुई है। 1.5 साल एक बच्ची ने एंटीबायोटिक्स खाई हैं। एवरी नाइट में उसके साथ जाती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता किसी भी टाइम उसको पेन स्टार्ट हो जाती थी। और वो पेन आपको पता है कि जब बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन वाला पेन है और हमें नहीं पता था उस टाइम तक क्या प्रॉब्लम है, तो मैं वो पूरी रात हॉस्पिटल में स्पेंड करती थी। एंड देन मैं वापस आती थी कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। उसके बाद छोटी बच्चे 2 मेरे पास और हैं, उनको मैं स्कूल में छोड़ने जाना होता था, फिर मेरे बंदे ने काम पे जाना होता था। वो सब रूटीन चल रही है, लेकिन मैंने खुद के साथ एक प्रॉमिस किया था, ये एक्सक्यूजेज मैंने खुद को नहीं देने हैं। और मैं अभी तक वो एक्सक्यूज खुद को नहीं देती हूँ। मैं भी गिरती हूँ, मुझे भी फैमिलीज इश्यूज हैं। ये नहीं है कि मैं जो है वो मेरी जिंदगी ऐसी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी हम लोगों को भी फाइनेंशियली इश्यूज भी आते हैं। हम लोग यहाँ मूविंग सबसे बड़ा इशू होता है, मूव हुए इस दौरान, लेकिन ट्रैक से नहीं हटी। अगर 1-2 दिन मैंने ट्रैक से हटी, दूसरे दिन तीसरे दिन खुद के साथ वापस प्रॉमिस करके वापस आते गई। इज रूटीन राइस अलाउड इन योर डाइट प्लान? नो, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं आपको बताती हूँ, फिर उसके बाद मैंने उस दिन अपने साथ तहैया किया। और मुझे बहुत सी बातें सुनने को मिलती थी कि तुम तो रोज डाइट करती हो, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे रोज दिन। फिर मैंने कहा मैं किसी से बात नहीं करूंगी।
और मैंने फिर इवन के उस दौरान हम थोड़ा सा लॉकडाउन जो है ईज हुआ, हम हॉलीडेज मतलब बाहर जा रहे थे, घूम रहे थे, हॉलीडेज भी हुई, सब कुछ था, लेकिन बस प्रॉमिस था खुद के साथ। मेरे बच्चे बाहर जाते थे, मैकडोनल्ड जाते थे, KFC खाते थे, मैं उनके साथ बैठी जो है चाय ले लेती थी, कॉफी ले लेती थी, सिप कर करके पीती रहती थी। बाहर अभी भी मैं यही करती हूँ, अगर मैंने नहीं खाना मैं बाहर वॉक कर रही होती हूँ। मैंने ऐसी बहुत सी वीडियोज बनाई है, मैं अपलोड करना भूल जाती हूँ कि मेरे बच्चे अंदर खाना खा रहे हैं KFC में और मैं बाहर बैठी उनकी वीडियोज बना रही हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं और तब जाके आपको ये सब चीजें मिलती हैं। और उसके बाद फिर स्लोली मैं वॉक जो है वो मैंने 15 मिनट से दिन में 3 से 4 दफा बाहर जाती थी, 15 मिनट से 20 मिनट की, 20 से 25 मिनट की। फिर मैंने 2 टाइम रख लिया, एक अर्ली मॉर्निंग रख लिया, एक शाम को रख लिया जब उस्मान आ जाते थे काम से, तो 1 घंटा जाती थी। वो कितना मेरे लिए मुश्किल था वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, क्योंकि छोटी बच्ची थी, वी पू कुछ भी कर देती थी, पैम्पर में थी, और नहीं उसको मैं ट्रेन करी थी। और उस्मान मुझे कॉल करते थे, वो कहता था कि मैं नहीं करूंगा, और मैं सम टाइम उनको कह के जाती थी, बिठा के जाती थी कि आप लोग, ये मैं छोटी छोटी बातें इसलिए क्योंकि आप लोग कहते हो कि हस्बैंड बहुत मतलब कोऑपरेटिव होगा ना, इसलिए इसने कर लिया। नहीं, हस्बैंड सबके ऐसे ही होते हैं, वो भी थके हुए होते हैं, मैं उसको कुछ ब्लेम नहीं कर रही हूँ इन चीजों में। लेकिन हाँ, इस सब सफर में छोटे बच्चे जो लेके कहते हैं ना, हमारे छोटे बच्चे, हम नहीं कर सकते, इट्स मोर नाइसर बिफोर। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है मैं अब हेल्दी हूँ बहुत ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसको मैं क्या करती थी, उनको बता के जाती थी। और सम टाइम मैं जब वहां पे होती थी, ठीक है, छोटी को वो कर लेता था, लेकिन बड़ी 2 को वो और अच्छा भी नहीं लगता, बाप है, तो वो मुझे कॉल करता था और मैं वापस आ जाती थी, उनको क्लीन करके मैं फिर जाती होती थी। ऐसा होता था, मैं फिर वापस जाती थी, मैं कहती थी मैं वापस जा रही हूँ, मैं वापस जाती थी। जिस दिन मेरा क्लॉट फटा, ये स्टोरी मैंने सुनाई हुई है कि मेरा मैं वॉक करी थी, मेरा एक क्लॉट फटा, और उसके बाद मैं वहां पे खड़ी होकर रोना शुरू हो गई, और मुझे इतनी पेन थी कि मैं हिल नहीं सकती थी। लेकिन अब मुझे उस पार्क से उसकी पार्किंग में जाना था, और आपके घर नहीं, मेरे घर के पास, इस घर के पास पार्क है, लेकिन उस वक्त पार्क नहीं था मेरे पास। बहुत ज्यादा कुत्ते आते थे मॉर्निंग, ये भी स्टोरी सुनाती हूँ। तो मेरा जब क्लॉट फटा तो मैंने ना इसको फोन किया, मैंने कहा उस्मान मैं बहुत ज्यादा पेन में, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी लेग में से अजीब वो कुछ त्रिटें सी जो निकल रही हैं, मैं यहाँ बैठ के खुद को देख नहीं सकती हूँ, और मेरा पाँव बहुत ज्यादा पेन में है। तो ये लोग तीनों गाड़ी में बैठे, ये मुझे लेने के लिए आए। मैं उस पार्क से जैसे निकली, रो के ऊंचा मैं रो रही थी। और जब मैं आई हूँ, गाड़ी में बैठी हूँ, तो मेरी बच्चियां सबसे पहले वो पता कहती है, नी नो डैडी इज रेस्क्यू टीम। और वो रेस्क्यू टीम थी कि जब मैं घर में आई हूँ वो सब मेरे पाँव में बैठे हुए थे, और वो कोई एक प्लास्टर ला रहा है, कोई एक मेरा वो क्या कहते हैं, वो रुई लेकर आ रहा है, मेरी क्रीमें लेकर आ रहा है, डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, उस्मान कॉल कर रहा है। मतलब वो इतना मुझे, मतलब उनको देख के मामी कोई फूके मार रही हैं, लेकिन मुझे था कि ये छोटी छोटी पेन्स हैं और मुझे इससे निकलना है। और क्योंकि मुझे डॉक्टर्स बोल चुके थे, अगर मैं इमोशनल हो जाऊं, आई एम सॉरी, कि आपका ये क्लॉट कहीं पे भी मूव्स हो सकते हैं आपको। इवन के मेरे लंग्स में गए थे, और मैं बहुत टाइम हॉस्पिटल में एडमिट रही थी, और उन्होंने मुझे बोला था आपकी डेथ हो सकती है 3 बच्चों के साथ। जब आप लोग ये बातें करते हो ना, खुद को एक्सक्यूज, हमें BP है, हमें आयरन है, मैं उस वक्त ये बोलती हूँ कि ये सब से मैं गुजरी हूँ, लेकिन हमें अपने बच्चों के लिए जीना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों के लिए सब किया है, मैंने किसी के लिए नहीं किया, मैंने अपने हस्बैंड के लिए किया, मैंने अपने बहन भाइयों के लिए नहीं किया। ये सब कुछ आज जो भी हूँ मैंने अपने बच्चों के लिए किया है, और मेरे लिए वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जब मेरी नेक्स्ट डे नर्स आई है, उससे मुझे बोला यू आर नॉट अलाउड टू डू वर्क। मैं अपने हस्बैंड का मुंह देखी, मेरे हस्बैंड कहता है नो यू आर नॉट गोइंग। मैंने कहा नो आई एम गोइंग, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं इस चीज़ को नहीं रुकने दूंगी, मैं इस जर्नी को नहीं रुकने दूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जर्नी वहाँ नहीं रोकी। उसने मुझे कहा अगर तुम्हें अब कुछ हो गया मैं तुम्हें पिक करने भी नहीं आऊँ। मतलब वो एक वो उसका गुस्सा, उसका प्यार था मेरे लिए कि मैं अब तुम्हें पिक करने नहीं आऊँगा, इसलिए क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रही। और उससे मैंने कहा उस्मान मुझे इस टाइम तुम चाहिए हो, अपने साथ चाहिए हो। ये जर्नी बहुत हार्ड है मेरी, लेकिन मैं बहुत पेन में हूँ, मुझे पतले होना है, मैंने बहुत बुली हो चुकी हूँ। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे दोबारा वॉक स्टार्ट की, इतने शूज ट्राई करती थी। इवन कि मेरा जो पाँव है, बहुत जगहों पे मैंने ना वो वीडियो लगाई है, मेरा पाँव टेढ़ा होना शुरू हो गया था ड्यू टू एथराइटिस। और एथराइटिस, अब जब आपको पता है आपका वेट ज़्यादा है और आप वॉक भी कर रहे हो, तो वो उन्होंने मुझे कहा, जब मैं गई उनके पास, उन्होंने कहा हम आपको स्पेशल एक शूज़ होता है ब्लैक कलर का, ताकि आपके वो जो पाँव हैं वो सीधे रहें।
तो हम आपको वो देंगे ताकि आपके, मैंने कहा मैं वो शूज़ पहनूंगी, ये कैसे हो सकता है, नो इट्स नॉट पॉसिबल। सो मैंने फिर, हम लोगों ने और अच्छे अच्छे शूज़ बाय करना स्टार्ट कर दिए ताकि मेरा पाँव को कंफर्ट रहे। सो हम लोगों ने, व्हाट हैपन टू योर, अभी ये हाथ, ये भी वो क्लॉटिंग्स रीज़न है, ये बाद में स्टोरी किसी दिन सुना दूंगी। उसके बाद क्या हुआ है कि फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट मंथ जब 9 kg लूज़ किया, 22 साइज से मैं 18 साइज पे डायरेक्ट आई थी, क्योंकि वाटर वेट भी बहुत था, बॉडी में स्वेलिंग भी आपकी होती है। तो फिर मैंने कहा अब तो नहीं रुकना आयशा, अब तो जो मर्जी हो जाए। और वो 18 साइज में पहन के इतनी मैं खुश थी कि मैं 18 साइज पे आ गई हूँ। और फिर उसके बाद मैं नहीं रुकी। फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं सितंबर में स्कूल ओपन हुए, मेरा 25 kg लूज़ हो चुका था, तो फिर लोगों ने यूं मुझे देखना शुरू कर दिया, स्कूल की औरतों ने रोक रोक के पूछना शुरू कर दिया, हम तो डबल होगी लॉकडाउन में, तुमने क्या किया, हम तो डबल होगी। फिर मुझे और एक्साइटेड होने शुरू होगी, मैंने कहा हाँ अब मुझे नहीं रुकना है, मुझे नहीं रुकना है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर तब तक हम लोगों का प्लान बन रहा था मूव होने का। तो नवंबर आ गया, फिर मैं साइज 16 पे आई, फिर साइज 14 पे आई। फिर उसके बाद मैंने जो है वो अब फिर मुझे एक और टेंशन शुरू होगी कि अब तो मूविंग स्टार्ट होगी, है एक और स्ट्रेस, अब कैसे करेंगे। और इतना ज़्यादा स्ट्रेस था क्योंकि लॉकडाउन में आप लोगों को लोग नहीं मिल रहे थे, आपको सब पैकिंग खुद करनी है, और एक सिर्फ सिटी चेंज करना था। और वो मैंने सिटी चेंज करके फिर मैं यहाँ पे आई हूँ। और यहाँ पे जब मैं आई, फिर मैंने अपने आप को कहा कि अब मुझे मेंटेन करना है 78 के ऊपर। और बीच में मैं 80 पे गई, लेकिन फिर मैं दोबारा 78 के ऊपर गई। 78 के ऊपर फिर मैंने मार्च अप्रैल तक खुद को रखा, ट्राई किया 80 78। लेकिन जिस दिन मैंने डाइट दोबारा स्टार्ट की, मैं 77 थी। 77 से फिर मैंने जो है वो लाइव शुरू की, लाइव आपके सामने स्टार्ट की। और फिर उसके बाद करती की डाइट। इस डाइट में इतनी दफ़ा मैं हॉस्पिटलों में गई हूँ, फिर मेरी बच्ची यहाँ पे आके बीमार होगी, लेकिन एंड यही है, खुद को एक्सक्यूज